बात करेंगे दोस्तों हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 10 सक्सेस हैबिट की। दोस्तों इस प्रोग्राम का नाम है सक्सेस हैबिट। आप अपने अंदर कैसे ये 10 हैबिट डेवलप करें और इन 10 हैबिट से कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफलता की मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों पहला हैबिट है, और उससे पहले हम कुछ चीजों को थोड़ा जान लेते हैं, एक ओवरव्यू समझ लेते हैं अच्छी हैबिट्स की क्या लिस्ट है। तो नंबर 1 पे आता है एक्सरसाइज, व्यायाम जिसको हम बोलते हैं। अच्छा भोजन खाना भी एक अपने आप में हैबिट हैबिट हो चुका है, क्योंकि लोग आजकल जंक फूड या बहुत ऐसी सारी टोबैको चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। अल्कोहल का बहुत ज्यादा ओवर यूज करने लगते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि व्यायाम करना भी एक आज के समय में हैबिट हो चुका है। अच्छा भोजन करना भी हैबिट है। समय का सदुपयोग करना भी एक हैबिट बन चुका है। अगर आप इसे सक्सेस हैबिट की कैटेगरी में देख रहे हैं तो ये सारी चीजें, सीखने की इच्छा, ये भी आपकी एक सक्सेस हैबिट है। बुक रीडिंग करना ये भी एक सक्सेस हैबिट है। सिस्टम के साथ जुड़े रहना, जिस भी कंपनी के साथ आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, आप वहां पूरी ईमानदारी से काम करिए, पूरी मेहनत से काम करिए, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। सच बोलने की आदत भी, ये भी एक सक्सेस हैबिट है। मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहना ये भी एक सक्सेस हैबिट है। अपनी खुद की परचेज करना, जिस भी कंपनी में है उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ, उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ रेगुलर बेसिस पे अपनी सेल्फ परचेस करते रहना, ये भी आपकी एक हैबिट होनी चाहिए। ड्रेस कोड में आप आए मीटिंग ट्रेनिंग में, अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करें। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को ग्रूम करता है, अपने आप को सुंदर बना के रखता है, अच्छा बना के रखता है, फ्रेश रखता है, उसका बिजनेस बहुत तेजी से। हर दिन प्लान करने की कोशिश करें, हर दिन अपने मीटिंग ट्रेनिंग में जाएं, और 12वां है अपलाइन के साथ जुड़े रहें, ये भी एक सक्सेस हैबिट है। टारगेट बना के काम करें अपने। किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कुछ टारगेट होना चाहिए कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी, प्लस आपका इंडिविजुअल खुद का सेल्फ ही टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले 5 साल 6 साल से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आज भी आपकी इनकम 5,000 10,000 भी नहीं पहुंची है, तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के टारगेट के साथ तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने टारगेट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप बहुत पीछे भी रह सकते हैं। तो आपको सोचने का और विचार करने का समय आ चुका है, और आप जरूर इसके ऊपर गौर करें। टीम को विश्वास में रखें, जो भी आपकी टीम है उनके साथ पूरा विश्वास बनाए रखें। कभी उनके साथ धोखाधड़ी, कभी भी उनके साथ विश्वासघात वाली भावना रख के काम ना करें। लोगों की तारीफ करें, ये भी एक सक्सेस हैबिट है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप लोगों की तारीफ करने की कला, रियल तारीफ करने की कला, बनावटी नहीं, अगर इस चीज को आप करने में सफल हो जाते हैं और इस कला में आप माहिर हो जाते हैं, तो आने वाले समय में आप वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा इतिहास बना सकते हैं। टीम वर्क करने की भी, ये भी एक सबसे बड़ी हैबिट है, सक्सेस हैबिट है नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों को सम्मान देना, आज के समय में बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, गाड़ी अचीव कर लेते हैं, तो लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। नहीं दोस्तों, सक्सेस हैबिट में ये भी आता है कि हम किसी भी स्तर पे हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हो, हमें लोगों को सम्मान देने आना चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हिम्मत के साथ काम करने की आदत डालें। कभी भी डर के घबरा के काम नहीं करना है। टारगेट को पूरा करने की आदत डालें। हमेशा अपनी कंपनी में जो भी टारगेट मिल रहा हो या जो खुद आप टारगेट बना रहे हैं उसे पूरा करने की भी आदत डालनी चाहिए। अपने आप से सही सवाल करें, हमेशा क्वेश्चन अपने आप से करते रहिए, क्योंकि इस बिजनेस में जिस दिन आप अपने आप से सवाल करना बंद कर देंगे, उस दिन इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको 4 से 5 साल हो चुका है तो अपने आप से सवाल करिए कि आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से आप जहां पहुंचना चाहते थे वहां भी नहीं पहुंच पाए। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल हो चुका है, 15 साल हो चुका है, और आपकी इनकम आज भी 5,000 10,000 है। दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है आपके लाइफ में। आपको जरूर अपने आप से सही सवाल करना चाहिए, क्या इंडस्ट्री आपके लिए काम नहीं कर रही है, या क्या आप इंडस्ट्री को सूट नहीं कर रहे हो। अगर नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाइए, किसी और फील्ड में जाइए, हो सकता है आप वहां कामयाब हो जाए। लेकिन जिद करके यहीं पे अड़े रहना, ये भी बेवकूफी है, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। तो हम चाहेंगे कि अपने आप से सही सवाल करने की एक सक्सेस हैबिट डेवलप करें। राइट क्वेश्चन पूछें, उसका आंसर निकालने की कोशिश करें, और लोगों की मदद करने की भावना से ही काम करें। दोस्तों 23 नंबर पे है, समय से पहले मीटिंग में पहुंचे। ये सब एक सक्सेस हैबिट है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए। टीम के साथ पैसे की लेन देन ना करें, कोशिश करें कि हम कभी भी टीम के साथ कोई भी कैश में लेन देन ना करें। नए लोगों को फॉलो करते रहें, जो भी नए लोग हैं उनके साथ मिलना जुलना, उनका फॉलो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ये भी एक सक्सेस हैबिट है। सच्चाई के साथ बिजनेस बताएं,
बिजनेस में कोई भी झूठ लाग लपेट कंपनी की तरफ से ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई के साथ इस बिजनेस को करें, ये भी एक सक्सेस हैबिट है। अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करें। आप जितने सक्षम हैं, जिस लेवल पे सक्षम है, आप अपनी पूरी टीम को पूरा प्रयास करें कि वो योगदान दे पाए, ये भी एक सक्सेस हैबिट है। तेज गति से व्यापार करें। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्लो कर रहे हैं, हफ्ते में एक बार प्लान कर रहे हैं, 2 बार प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो ये गलत माइंडसेट है। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को बोलते हैं कि अरे यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ तो केवल 2 लोगों को जोड़ना है, 4 लोगों को जोड़ना है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नो डाउट, एक समय तक आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। एक समय के बाद अगर आप इसे पार्ट टाइम बिजनेस समझेंगे तो आप इस बिजनेस में अगले 20 साल में भी आय हो सकता है कि आपकी पूरी लाइफ भी खत्म हो जाए, आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकते हैं। एक अनुभव आने के बाद, एक एक्सपीरियंस आने के बाद, एक ट्रस्ट आने के बाद इस इंडस्ट्री के ऊपर आपको बहुत तेज गति से व्यापार करना होता है। यहाँ पे अच्छे लोगों की संगत में रहें, हमेशा उन लोगों की संगत में रहें जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं नए लेवल पे जाने में। सो दोस्तों, लोगों की गलतियों को माफ करना भी सीखना पड़ेगा। ये जो हमने आपको 30 हैबिट बताई है, ये सक्सेस हैबिट है। अगर इन 30 हैबिट को अपने अंदर आप डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता चाहिए, जो आपको मुकाम चाहिए, वो मिल जाए। इंसान आदतें बनाता है और आदतें इंसान को बनाता है। सो दोस्तों, सक्सेस हैबिट प्रोग्राम में हम इन 30 हैबिट्स में से 10 टॉप 10 हैबिट्स को आपके बीच में शेयर करेंगे। सो दोस्तों, एक एक करके हम बात करेंगे। स्टार्ट राइट नाउ। इन 30 हैबिट में आपको अपनी प्रायोरिटी पे चेक करना है, ऐसा कौन कौन सा हैबिट है जिसे आपको स्टार्ट अभी तुरंत इमीडिएटली कर देना चाहिए। उनकी आप लिस्ट बनाएं। जो भी आपको हैबिट अच्छी लगती है उसे आप तुरंत इमीडिएटली स्टार्ट करना चालू करें। ये आपकी सक्सेस हैबिट की बात हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होंगी, खामियां होंगी, बैड हैबिट्स भी होंगे, तो उनकी भी एक लिस्ट बनाइए। और ऐसी कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं हमारे अंदर जिनको हमें राइट नाउ स्टॉप करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, हम कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी आपकी 30 हैबिट्स में से हैबिट है जिसे आपको तुरंत स्टार्ट करना है, और ऐसे आप एक अपनी तरफ से अपनी बैड हैबिट की लिस्ट बनाएंगे जिन्हें आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है। सो दोस्तों, आपको बिजनेस में काम करने में, लोगों के साथ रिश्ते बनाने में और अपने लाइफ को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमने उन 30 हैबिट्स में से 10 हैबिट का चुनाव किया है जो हम आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1, नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो द सिस्टम। जो भी व्यक्ति सिस्टम के बाहर होकर काम करना चाहता है, कंपनी देखिए कैसी भी हो, चाहे कंपनी क्रिप्टो करेंसी की हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे कंपनी पुरानी हो, नई हो, अगर आपने किसी कंपनी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है, आपने उसके ऊपर भरोसा कर लिया है और काम शुरू कर दिया है, तो अब वो गलत है सही है आपके पास सोचने का वक्त नहीं है दोस्तों। अब अगर आपको लगता है कि इस कंपनी के साथ आपको काम करना है, तो उस कंपनी में अगर आपको कामयाब होना है, टॉप पे बैठना है, तो उसके जो भी सिस्टम है, मुझे नहीं पता कि वो कितना सच कंपनी है, झूठ कंपनी है, वो तो आपको शुरू करने से पहले ही देखना पड़ेगा। लेकिन शुरू करने के बाद आपके उस कंपनी के पूरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं मोहब्बत करने के पहले आप 100 बार सोचिए, लेकिन मोहब्बत करने के बाद एक बार भी आपको नहीं सोचना है कि ये सही है गलत है क्या है, क्योंकि एक बार आपने मोहब्बत कर ली तो फिर कर ली। तो आपने जब भी एक बार कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो फिर उस कंपनी में कमियां और खामियां ढूंढने की कोशिश मत करिए। सो दोस्तों, फॉलो द सिस्टम, पहला रूल, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे पहला रूल, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या है? जो भी हमने सक्सेस हैबिट की लिस्ट बताई है वो एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। अगर उसे आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे ड्रेसअप में आ रहे हैं, रेगुलर प्लान कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग में आ रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट का रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपलाइन प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों को इसे कहते हैं सिस्टम। अगर इन सिस्टम के बीच में रहेंगे, बुक रीडिंग कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को प्रोडक्ट नॉलेज से अपडेट कर रहे हैं, या जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी है, तो आप वाकई में इस बिजनेस में कामयाब होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। कुछ यहाँ पे हमने जैसे आपको पॉइंट्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं सक्सेस हैबिट में जो पॉइंट्स आते हैं उसमें फॉलो द सिस्टम में कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। कभी हम दोबारा चक्की नहीं बनाएं, छोटे समय का रवैया नहीं रखें नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने आप को कभी भी गलत नहीं ठहराना है, दोषी नहीं ठहराना है, खुद को असफल मानना और दूसरों को दोषी ठहराना ये भी गलती है। बिक्री नहीं करना, कभी भी प्रोडक्ट का लोगों के बीच में जाके प्रमोशन करने में आपको शर्म आता है तो आप नहीं कर सकते दोस्तों। ये 7 गलतियां आपको नहीं करना है। सपनों को चुराने वाले लोगों को महत्व देना, जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो लोग आपको गलत बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप ड्रीम पूरे नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप फॉरेन नहीं जा सकते, या XYZ,
जो भी लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, आप उनसे दूरी बनाइए। अपलाइन को अपशब्द कहना, तो ये 7 प्रकार की ऐसी गलतियां जो आपको कभी नहीं करना है। ये एक सिस्टम का पार्ट है। फॉलो द सिस्टम। 7 बेसिक्स है। प्रोडक्ट का उपयोग करिए, शेयर करिए, लिस्ट बनाइए, लोगों को निमंत्रण दीजिए, मीटिंग में बुलाइए, टीम वर्क करिए, फॉलो अप करिए। ये भी 7 बेसिक्स है। ये एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। सिस्टम को फॉलो करने के लिए इन सब चीजों का आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो वाकई में आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, बिजनेस प्लान करना। बहुत लोग मीटिंग सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आता है बिजनेस मीटिंग करना। अगर आप बिजनेस मीटिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, नए लोगों के बीच में जा नहीं रहे हैं अपने बिजनेस प्लान को लेके, तो आपकी टीम में वो ऊर्जा वो उत्साह नहीं रहेगा। क्योंकि आपकी टीम में अगर लगातार बेसिस पे नए लोगों का आना आगमन नहीं हो रहा है या लोग नहीं जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो आप कहीं ना कहीं एक समय के बाद थक जाएंगे, आप डिमोटिवेट होने लगेंगे, आपके टीम में कहीं ना कहीं एक ठहराव आ जाता है और धीरे 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 टीम खत्म होने लगती है। तो टीम में अगर आप टीम के एक लीडर हैं और टीम में आप एक ऊर्जा और एक एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं, सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका डेली रेगुलर बेसिस पे एज ए सीनियर लीडर, एज ए अपलाइन, प्लान जितना मैक्सिमम हो सके कोशिश करिए। इसकी कोई परिभाषा या कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितना एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यही आपके बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर होता है जो आपके बिजनेस को एक बड़े मुकाम पे लेके जा सकता है। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आपका फॉलो द सिस्टम के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पिलर है वो बिजनेस प्लान है। आपका अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और साथ में अगर ये कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब आपकी टीम में अगर 10-15 लोग हैं और इस तरह से उनको आपने ग्रूम कर दिया, इस तरह से उनको आप तैयार कर चुके हैं, और वो लोग अगर आपके साथ मिलकर मार्केट में प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों आप मिरेकल कर सकते हैं आने वाले अगले 1 से 2 सालों के अंदर। जो लोग बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी उनकी समस्या होती है कि वो तो स्वयं प्लान नहीं करते हैं, उनके टीम में भी अगर 20-25 लोग हैं तो वो भी सक्षम और कैपेबल नहीं होते कि अकेले लेवल पे जाके मार्केट में लोगों से मिलके उन्हें कंपनी के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, पूरे बिजनेस प्लान के बारे में पूरी डिटेल में बात करके उन्हें समझा सके, उन्हें कन्विंस कर सके और वो मार्केट से बिजनेस को ला सके या लोगों को ज्वाइन करा सके। सो दोस्तों सबसे बड़ा यहीं पे मिस्टेक होता है। तो हमें इस चीज को बड़ी बारीकी से समझना है कि अगर कामयाब होना है तो ये सक्सेस हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए। आप चेक करिए एज ए लीडर, क्या आपके अंदर सक्सेस हैबिट नंबर 2 बिजनेस प्लान डेली बेसिस पे करने की है या नहीं है। अगर नहीं है दोस्तों, तो सो आपके लाइफ में स्ट्रगल 100% होगा और आगे भी रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद करते हैं हम। सो दोस्तों 3 नंबर पे आता है लर्निंग प्रोसेस, जो कभी भी हमें एंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लोग कह गए हैं कि जिसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी, समझ लीजिए उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, वो एक तरह से अनपढ़ व्यक्ति है। कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी लर्निंग को कभी भी एंड नहीं करता है। सो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे ऑडियो के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करिए। लर्निंग प्रोसेस का हमेशा हिस्सा बने रहिए। अपने आप को 1 से 2 घंटे का वक्त रेगुलर बेसिस पे देना अनिवार्य है। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में है या आप किसी भी बिजनेस प्रोफेशन में है, तो आपने आपको रेगुलर बेसिस पे, अगर आप सक्सेस हैबिट की बात कर रहे हैं तो आपके अंदर एक लर्निंग हैबिट भी होनी बहुत ही जरूरी है। इसको बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो हो सकता है कि एक दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि लर्निंग आपको कहाँ लेके जा सकता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सो दोस्तों इस पॉइंट को भी नोट करते हुए चलिए कि लर्निंग आपके जीवन का हिस्सा है या नहीं है। अगर आप डीमोटिवेट बार बार कर रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं लर्निंग से दूर हैं। इसकी वजह से आपको डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आप लर्निंग का हिस्सा बनेंगे तो डिस्ट्रक्शन आपको टच भी नहीं कर सकता और सक्सेस आपके पास आएगी, टीम आपकी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी लर्निंग होती है जो आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं और उसका वेटेज एक अलग लेवल का होता है, उस शब्दों का महत्व अलग होता है। सो दोस्तों अगर आप रिपीट रिपीट एक ही स्टोरी, एक ही कहानी, एक ही चीजें सुना रहे हैं तो लोग टीम में बोर हो जाते हैं। हर आदमी कुछ नया जानना, हर आदमी कुछ नया सुनना, हर आदमी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। सो एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए बिजनेसमैन कि आप अपने आप को रेगुलर ग्रूम करें, अपडेट करें एज ए लर्निंग फील्ड में। चलते हैं दोस्तों 4 नंबर की तरफ, थैंक यू एंड सॉरी। इस पे मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, एक मूवी की वीडियो है। उस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों बहुत जरूरी है हमें थैंक यू और सॉरी बोलना। सो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या दुनिया की किसी भी आप फील्ड में हैं, आपको ये 2 वर्ड अपने दिमाग में हमेशा रखना है, थैंक यू एंड सॉरी। अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया है तो थैंक यू बोलने से मत चूकिए, और अगर आपने कहीं गलत किया है तो वहां सॉरी बोलने से मत चूकिए।
क्योंकि दोनों ही आपके बहुत जीवन के लफड़ों को कम कर देता है, आपके जीवन के बहुत सारे झगड़ों को कम कर देता है, आपके जीवन को, आपके लाइफ को बड़ा आसान और बड़ा पीसफुल बना देता है। सो दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करिए। थैंक यू एंड सॉरी कब और कहाँ उपयोग करना है, और इसको करने में आपने 1 मिनट भी लेट किया तो इसकी पूरी जो कह सकते हैं पावर है, या इसका जो पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर आना है वो नहीं आ पाएगा। सो दोस्तों, अगर कहीं पे भी आप गलत हैं तो इमीडिएटली सॉरी बोलिए। कोई ईगो मत रखिए कि हम कितने बड़े हैं, कितने क्या हैं। और अगर कहीं पे भी किसी ने आपकी मदद की है, किसी ने आपको हेल्प किया है, किसी ने आपको रिस्पेक्ट दिया है, किसी ने आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड किया है, तो उसे आप थैंक यू बोलने से भी मत चूकिए। हमने आपसे कमिट किया था कि यहाँ पे हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी समझाएंगे। एक मूवी है, उस मूवी के वीडियो के क्लिपिंग के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और फिर आगे